हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मॉडलस मैथमेटिक्स में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। कल फाइनली डीयू का रिजल्ट आ गया है। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आपका 21 से 22 के बीच में आपका आ जाएगा और कल आपका डीयू का रिजल्ट आ गया है। ठीक है, अब सभी का क्वेश्चन है, मेरे पास कम से कम 50 लोगों के मैसेज आ गए होंगे पर्सनली कि सर नेक्स्ट क्या है। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, वेट करना है, क्या लिस्ट अपने आप निकलेगी, कोई रजिस्ट्रेशन करना है, क्या करना है, व्हाट नेक्स्ट। तो उसी के बारे में बात करेंगे। और बेसिकली आज की वीडियो में कट ऑफ एनालिसिस भी डिस्कस करूंगा कि कितना कट ऑफ पे कौन सा कॉलेज आपको मिलेगा और किस कॉलेज के लिए आपको कितना रैंक चाहिए। ठीक है, और आप भी जानते हैं कि 25 आपकी प्रेफरेंस लिस्ट है। 25 तक आप प्रेफरेंस अपना सेट कर सकते हैं। ये एडिट में दोबारा दे दिया गया, आई डोंट नो ये कभी नहीं दिया जाता है, बट आपको दिया है। तो इन सब टॉपिक्स को एक ही बार में कवर करेंगे फटाफट। देखिए, तो प्रेफरेंस सबसे एंड में रख लेता हूं दोनों का। और प्रेफरेंस के लिए जो बच्चे प्रेफरेंस को क्या भरना है क्या नहीं भरना है, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, मैंने अपने टेलीग्राम पे अपना पूरा एक लिख के डाल दिया था कि ये आप प्रेफरेंस डाल दीजिए। तो एक बार आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां पे आपको प्रेफरेंस वहां पे ही मिल जाएगा। बट वीडियो के लास्ट में हम ये डिस्कस कर लेंगे। चलिए, तो सबसे पहले जब ड्यू का रिजल्ट आता है, तो ड्यू का रिजल्ट आ गया है, इसमें आपका स्कोर आ गया है, तो पहले ये पता होना चाहिए कितने स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिल जाएगा। उसके बाद हम काउंसलिंग, तो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, है ना। तो सबसे पहले देखो, सेफ स्कोर क्या है, व्हाट इज द सेफ स्कोर। जब हम सेफ स्कोर की बात करते हैं और जब हम नॉर्थ कैंपस की बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ड्यू में दो कैंपस है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। और नॉर्थ और साउथ में आप यदि कहेंगे तो मैं अभी एक दो डिफरेंस बता दे रहा हूं, और इन जनरल पूरा डिटेल्ड वीडियो बनाने को कहेंगे तो हम सोचेंगे। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नॉर्थ और साउथ दोनों में आपको डिफरेंस जानना है या नहीं। पहला डिफरेंस सुन लीजिए, मैं फालतू चीजों के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्थ और साउथ को कंपेयर नहीं करूंगा, पढ़ाई के बेसिक चीजों से अभी कंपेयर करूंगा। सबसे पहले मैं बात की जाए तो नॉर्थ में एक एसोसिएट प्रोफेसर आपको पढ़ाएगा, बढ़िया तरीके के प्रोफेसर होंगे। दूसरी चीज, टॉपर्स बच्चे आपको नॉर्थ में मिलेंगे। तो ये दोनों चीजें आपको साउथ में नहीं मिलने वाली है। ऐसा नहीं है साउथ में बहुत बेकार टीचर होंगे, टीचर बहुत अच्छे होते हैं, बट वो एसोसिएट नहीं होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि नॉर्थ में जितने टीचर होंगे सारे एसोसिएट होंगे, ये बात भी सच नहीं है, वहां पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर रहते हैं। तो मतलब एसोसिएट प्रोफेसर आपको नॉर्थ में ज्यादा मिलेंगे एज कंपेयर टू साउथ। ठीक है, तो दिस इज माई ओपिनियन। हो सकता है मैं गलत हूं, एक आध एसोसिएट प्रोफेसर, क्योंकि मैं साउथ में नहीं पढ़ा हूं, बट जितना मैंने बात की है, मेरे जो दोस्त रहे हैं साउथ में, तो ये दोनों जो चीज है जो पढ़ाई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिपेंड करती है। बट सेकंड वाला तो सबसे ज्यादा डिपेंड करती है कि आप किस माहौल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके लॉजिक्स, आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप किससे डिस्कस कर रहे हैं। जब आपको कोई प्रोफेसर समझा नहीं पाता और ये हर दूसरे दिन आपके सामने एमएससी में खड़ा रहेगा ये चीज, तो आपको आपके दोस्त चाहिए जो आपके लेवल का स्टेमिना रखते हो, आपके लेवल की पढ़ाई रखते हो, वही आपको समझा सकते हैं। यदि आप बहुत लोअर में जाएंगे तो दिक्कत है। ठीक है, इसी वजह से नॉर्थ को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। और तीसरा रीजन, नॉर्थ में जो कॉलेजेस हैं उनकी अपनी खुद ब्रांड वैल्यू है। जैसे हिंदू है, स्टीफन है, हंसराज है, ठीक है, रामजस है, इनकी खुद की अपनी एक ब्रांड वैल्यू है। यदि आप किसी से कहते हैं तो उसको फिर किसी इंटरव्यू की या फिर किसी अदर चीजों की नीड नहीं पड़ेगी कि आप कहां से हैं। आपसे किसी ने पूछा आप कहां से पढ़ रहे हैं, आपने कहा दिल्ली यूनिवर्सिटी हंसराज कॉलेज, तो शायद मुझे नहीं लगता कि वो हंसराज कॉलेज के बारे में आपको जानना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि साउथ में कोई कॉलेजेस नहीं है। एलएसआर है, एलएसआर आप नाम लेते तो बहुत फेमस कॉलेज है, बट और अदर इंस्टीट्यूट के नाम लोगे तो वो इतने फेमस नहीं। दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट मेन है, और भी तो हजारों पॉइंट है, बट वो अभी बात नहीं करूंगा क्योंकि वो पढ़ाई से रिलेट नहीं करते हैं और चीजों से रिलेट करते हैं। प्लेसमेंट से हुआ और भी चीज है, तो आप कमेंट करेंगे तो जरूर मैं उस पर इन डिटेल एक वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। चलिए, ये आपका एक पहला पॉइंट निपट गया। अब बात करते हैं कि साउथ और नॉर्थ, तो कट ऑफ जब ये बच्चे कम लेंगे तो कट ऑफ भी कम जाएगा। तो मेरा ओपिनियन है कि जब आपके 70 से 75 मार्क्स तक है तो आपको साउथ कैंपस मिल जाएगा। इसका मतलब है कि डीयू में एडमिशन लेने के लिए आपके 70 मार्क्स से ज्यादा होने चाहिए। यदि आप डीयू में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको साउथ कैंपस 70 से 75 के बीच में मिल जाएगा। ये फर्स्ट से लास्ट राउंड तक है। देखो, साउथ कैंपस मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोग तो जानते हैं कि उनके मार्क्स आए हैं
तो वो प्रेफरेंस उसी हिसाब से डालते हैं और पहले राउंड में उन्हें साउथ कैंपस मिल जाता है, वो खुश है। बट कुछ लोग कहते हैं नहीं भाई लगे रहो, अच्छे कॉलेज में जाओ, जब नहीं मिलेगा लास्ट राउंड तक वो कहते हैं कि लास्ट राउंड में देखेंगे भाई साउथ कैंपस लेना है कि नहीं, तो आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हुआ कि 70 से 75 के बीच में लोगों को साउथ कैंपस मिलता है। और पढ़ाई देखो एज कम्पेयर टू, आप मेरे से पूछना चाहें कि सर नॉर्थ नहीं मिल रहा है, साउथ लूं या नहीं, ले लो। ठीक है, ले लो, पढ़ाई अच्छी है। ओके, चलिए अब बात टोटली अब हम करेंगे नॉर्थ पे। सॉरी, थोड़ा सा फीवर और जुकाम है मुझे, तो वो थोड़ा सा इफेक्ट डालेगा वीडियो पे, बट कोई नहीं। चलिए, तो नॉर्थ में आपको क्या करना है, देखिए अभी सबसे पहले नॉर्थ का कट ऑफ कितना जाने वाला है, मेरे अकॉर्डिंग 75 जिसके प्लस होंगे वो नॉर्थ में एडमिशन बना लेगा। ठीक है, अब 75 प्लस तो नॉर्थ में एडमिशन मिल गया। अब प्रॉब्लम ये है कि नॉर्थ के किस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है, अब उसकी बात करते हैं। तो दिस इज द कट ऑफ कि व्हाट इज द कट ऑफ फॉर नॉर्थ, व्हाट इज द कट ऑफ फॉर साउथ। नाउ कॉलेज वाइज कट ऑफ की बात करते हैं। तो ये चीज आराम से आपको समझनी है, बड़बड़ाना नहीं है, पूरी वीडियो देखना है। सबसे पहले स्टीफन की बात करते हैं, उसके बाद हिंदू की बात करते हैं, उसके बाद हंसराज की बात करते हैं, और उसके बाद रामजस की बात करते हैं। और जो लोग गर्ल्स कॉलेज की बात कर रहे हैं उन पे भी हम आएंगे। ठीक है, स्टीफन की बात करें तो यदि आपकी ऑल इंडिया रैंक 30 के अंदर है, AIR 30, आपको अभी एक लिस्ट निकाली जाएगी DU की तरफ से, आपको अभी एक लिस्ट निकाली जाएगी DU की तरफ से। यदि आप उसमें ऑल इंडिया रैंक 30 के अंदर है तो आपको स्टीफन वाले बुलाएंगे, आप अपना ईमेल चेक करना है। पर शर्त यह है कि आपने स्टीफन की वेबसाइट पे उनके लिए रजिस्ट्रेशन किया हो। ठीक है, स्टीफन में टोटल आपकी 10 सीटें हैं। ठीक है, तो 10 सीटों में OBC 2-3 होगा, जनरल की आई थिंक 5 होती हैं, और ऐसे करके पूरा सिस्टम है। ठीक है, और जो 1-2 बच्चे मेरे से कह रहे थे उसको भी मैं बता दूं, 1-2 बच्चे कह रहे थे सर स्टीफन इसलिए नहीं भरा है क्योंकि उसकी फीस बहुत है, 30-40 हजार। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको हिंदू, हंसराज, स्टीफन सब में 1-1 हजार रुपए का अंतर है। जैसे स्टीफन में 19,000 फीस है आई थिंक, हिंदू में 18,000 है, और हंसराज में 17-18 हजार ही लगता है। ठीक है, और इन तीनों में ही आपको, तीनों का तो पता नहीं, हंसराज में मैं खुद फर्स्ट प्राइज रहा हूं तो आपको बता सकता हूं, क्योंकि मैं हंसराज से ही पढ़ा हूं और मुझे 100% फी रिफंड हुआ था। ठीक है, यदि आप अच्छे हो पढ़ने में, उनका एक इंटरव्यू होता है कॉलेज स्कॉलरशिप का, तो मुझे पूरा 100% रिफंड हुआ था मई आई थिंक 2nd ईयर में। और ये जो फी है ये 1 ईयर का लगता है। ठीक है, तो मैं ये हंसराज के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी बात आ गई तो मैं बता सकता हूँ, जो लोग हंसराज में लेंगे उनके पास ये मौका रहेगा। हंसराज वाले अपना एक वो कराते हैं स्कॉलरशिप वाला इंटरव्यू। ठीक है, यदि आप उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपको पूरा रिफंड हो जाता है। ठीक है, कुछ बच्चों को आधा भी होता है, कुछ को 25% भी होता है, जितना फी लगता है। तो ऐसा नहीं कि 1 या 2 बच्चे, कम से कम 5-6 बच्चों को वो चुनते हैं और उनका रिफंड होता है। और ये डिपेंड करता है CGPA पे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है आपकी CGPA क्या चल रही है और आपके मार्क्स कैसे आ रहे हैं। तो इस बात का आप शेष ख्याल रखें, क्योंकि मेरी 100% फी रिफंड हुई थी तो मैं तो शॉक्ड हो गया था जब रिजल्ट आया था। मैं सो के उठा और तुरंत मेरे दोस्त ने बताया तो आई एम शॉक्ड कि पूरा वापस आ गया। बट प्रॉब्लम ये था मेरा उनसे, बस यदि कोई रहेगा तो मेरा विनम्र निवेदन ये है कि मेरा फी 18,000 लगा था बट आया वापस 14,000, GST 4,000 रुपए लगा है। उस दिन तो मेरा दिमाग खराब है कि एजुकेशनल चीजों पे इतना GST लगता है। चलो ठीक है, ओके। तो आप हंसराज में ये भी चीज की फैसिलिटी रहती है, और इन दोनों का मुझे आइडिया नहीं है कि इनके, यदि आप नीचे कमेंट करेंगे तो मैं अपने जो फ्रेंड्स हंसराज या स्टीफन में पढ़े हुए हैं उनसे मैं एक बार बात कर लूंगा। ठीक है, तो ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोग यदि इसको चाहें तो आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नेक्स्ट ये आपको समझ आ गया। तो अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 30 के अंदर है, रैंक लिस्ट बनेगी उसमें 30 के अंदर है तो आपको ये बुलाते हैं। और जनरली नंबर की बात की जाए, यदि आपके मार्क्स 100 से ज्यादा हैं तो आपको ये इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। बस कंडीशन क्या है कि आपने इनका फॉर्म भरा हो। ठीक है, इंटरव्यू का क्या प्रोसीजर रहता है फटाफट बता देते हैं। 6 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। यदि आप 6 में से 6 क्वेश्चन के आंसर आसानी से दे सकते हो देन आप सिलेक्टेड होने के बहुत ज्यादा परसेंटेज हो जाता है। देखो 100% नहीं कहते हैं क्योंकि इनको 10 ही लोगों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 6 में से 6 क्वेश्चन के आंसर देने के बाद आपकी बोलने का जो तरीका है, इंग्लिश में जो आप आंसर दे रहे हो वो कितना अच्छा है उस पर भी डिपेंड करेंगी फिर चीजें। ठीक है, आपने फिर अपना जो बैचलर्स है वो कहां से किया है उस पर भी डिपेंड करेंगी चीजें। ठीक है, तो ये आप विशेष ख्याल रखिए। चलिए,
और अब आते हैं हिंदू पे। हिंदू का सीट मैट्रिक्स, इनका जो कितनी कितनी सीट्स हैं क्या है, ये मैं एक आई बटन पे वीडियो डाल दूंगा, ये मैंने बनाई हुई है, तो अब सीट्स नहीं बताऊंगा, तो आगे की चीजें करते हैं। फीस आपको बताई दी मैंने। देखिए हिंदू में आपको एडमिशन चाहिए तो पहले राउंड में तो इसका कट ऑफ 100 प्लस ही जाता है, मतलब जिसके मार्क्स 100 प्लस होंगे या फिर 98 प्लस होंगे उनको हिंदू कॉलेज मिलता है। बट जिनको हिंदू कॉलेज चाहिए तो वो थोड़ा वेट करें, ठीक है, वो वेट करें सेकंड लिस्ट का, थर्ड लिस्ट तक आप वेट करिए। और यदि आपको सपोज हिंदू की जगह हंसराज मिल जाता है तो रीएलोकेशन आपको फर्स्ट लिस्ट जब निकले उसके बाद जो कॉलेज मिले, आपको लगता है, मैं अभी एक नंबर बताऊंगा, पहले हम बता देते हैं। आपको हिंदू जो है मेरे अकॉर्डिंग, वैसे तो और भी बच्चों को लास्ट ईयर मिला था, बट मेरे अकॉर्डिंग आपको 90 प्लस मार्क्स पे हिंदू मिल जाएगा, ठीक है। और यदि आपको लगता है कि इससे भी कम जाने वाली है तो आप मेरे से बात कर सकते हैं और फिर मैं अपना आइडिया बता दूंगा। बट अभी को देखते हुए यही लग रहा है कि 90 प्लस पे हिंदू कॉलेज मिलेगा, इससे नीचे हिंदू कॉलेज नहीं जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि पहली लिस्ट में ये तो 100 प्लस ही रहने वाला है, तो यदि जिसके मार्क्स 90 प्लस है वो क्या करे, उसे हंसराज तो मिल जाएगा, तो वो क्या करे, तो मैं उनसे कहूंगा कि आप रीएलोकेशन कराएं और सेकंड राउंड में जाएं। बिकॉज रीएलोकेशन सेकंड और थर्ड लिस्ट तक ही कराना, फोर्थ लिस्ट में रीएलोकेशन कराने का कोई सेंस नहीं है, फिर आपको कॉलेज नहीं मिलेगा क्योंकि सीट भरने लगती है। तो फर्स्ट लिस्ट और सेकंड लिस्ट में जो आपको कॉलेज मिले, यदि आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप रीएलोकेशन करा सकते हैं, तो उस पर भी हम वीडियो लाते रहेंगे। बट ठीक है, 100 प्लस पे पहली लिस्ट जाएगी और दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट में ये 90 प्लस चला जाएगा। अब पता नहीं है कि दूसरी लिस्ट में चला जाएगा या थर्ड लिस्ट में, क्योंकि तीसरी लिस्ट तक हिंदू कॉलेज पूरा भर जाता है। फिर तो बस यही है कि जो बच्चे छोड़ते हैं, पेमेंट नहीं करते हैं, उनकी जगह वो रिप्लेसमेंट करता है, वरना नहीं करता है, ठीक है। हंसराज कॉलेज का भी यही सीन है। हंसराज कॉलेज का जो कट ऑफ है, जैसे मैंने इसका बताया 90 प्लस, इसका जो जाएगा वो 85 प्लस जाएगा, जितना मेरा अनुमान है, ठीक है। तो 85 प्लस आपका जा रहा है तो पहला लिस्ट जो निकलेगा उसमें यही जाएगा 95, इससे कुछ 5 या 4 नंबर का ये फर्क रहता है बस, 95 प्लस। और लास्ट मतलब जब जाएगा तो 85 प्लस तक चला जाएगा, ठीक है। तो पहली लिस्ट 95 पे निकलेगी, फिर 90 पे निकलेगी और थर्ड लिस्ट हो सकता है 85 तक, या खत्म कर फिर हो जाएगा कॉलेज। रांझस जो है वो आपका 80 प्लस पे बच्चों को दे देता है, ठीक है, 80 प्लस पे दे देता है। फर्स्ट लिस्ट इसकी भी 90 प्लस 87 प्लस ऐसे जाती है, उसके बाद आराम से मिल जाता है, ठीक है। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। और कैसे कैसे लिस्ट होगी, देखो ड्यू का जो लिस्ट है आराम से 5 लिस्ट तो आराम से निकालता है, आई थिंक 6 निकालता है, और उसके बाद उनका एक स्पॉट राउंड होता है। स्पॉट राउंड में तो मतलब मोस्ट ऑफ द सीट्स साउथ कैंपस में जाती हैं, ठीक है। और कुछ सीट्स जो लोग छोड़ देते हैं, कभी कभी आपके अच्छे मार्क्स हैं तो आपको हिंदू भी मिल जाएगा, हंसराज भी मिल जाएगा, और भी चीजें मिल जाती है, ठीक है। तो इस चीजों का आपको ख्याल रखना है। ये 4 कॉलेज हो गए। अब भी आ जाते हैं मिरांडा पे, जेडीएमसी पे, और भी जो अदर कॉलेजेस हैं, ठीक है। देखो मिरांडा कॉलेज जो है वो एक तरीके का, लोग उसको हिंदू कहते हैं, मतलब लड़कों का हिंदू कॉलेज को मिरांडा कॉलेज कहते हैं, और मिरांडा कॉलेज एक तरीके से गर्ल्स कॉलेज है। तो गर्ल्स कॉलेज का जो कट ऑफ है बेसिकली फर्स्ट राउंड में तो 100 प्लस ही जाएगा, बट ओवरऑल बात की जाए तो मैं इसकी कट ऑफ को 90 प्लस ही देता हूं, और जो बेसिकली हंसराज कॉलेज का होता है, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज है तो थोड़ा नीचे जाता ही है, तो 90 प्लस पे आपको मिरांडा मिल जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट आपका आता है जेडीएमसी। जेडीएमसी भी एक अच्छा कॉलेज है। आपको बेसिकली ड्यू में एक सेक्शन बनाए जाते हैं, तो जेडीएमसी को अच्छे कॉलेजेस के साथ रखा जाता है, जैसे हंसराज, आपका स्टीफन, ठीक है। तो एक अच्छा खासा आपको टीचर्स मिलेंगे, तो बुरा कॉलेज नहीं है। तो इसका जो कट ऑफ जाने का चांसेस है कम जाता है, क्योंकि बच्चों को पता नहीं होता है, पर ये गर्ल्स कॉलेज है, बच्चों को पता नहीं होता इसलिए इसका कम जाता, वरना ये 85 जाएगा, बट मेरा अनुमान है ये 80 प्लस जाएगा, ठीक है। और फर्स्ट लिस्ट में बात की जाए तो ये 85 प्लस जाएगा। सेकंड लिस्ट थर्ड लिस्ट में बंद हो जाता है, इतनी सीट्स नहीं है और गर्ल्स सब ले लेते हैं, ठीक है। गर्ल्स कॉलेज को डी में गर्ल्स बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। जाकिर हुसैन की बात की जाए या फिर केएमसी की बात की जाए तो ये सब 80 प्लस, ठीक है। और पहला राउंड 80 प्लस और सेकंड राउंड 75 प्लस ये रहेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया भी कि 75 प्लस से ही आपको जो नॉर्थ कैंपस है वो मिलेगा।
तो ये एक तरीके से लोअर है, जब बच्चों को ये ऊपर वाले कॉलेज नहीं मिलते हैं तो वो इनमें एडमिशन ले लेते हैं। इंद्रप्रस्थ है और भी कॉलेजेस हैं। तो जो आपके आईपी कॉलेज, जिसे हम फेमस आईपी कॉलेज के नाम से है, तो वो भी आपका 80-75 प्लस ही रहेगा। तो ये आपका पूरा नॉर्थ का स्ट्रक्चर था कि कितने मार्क्स पे आपको कौन सा कॉलेज मिलने के चांसेस हैं और कितने चांसेस है, कितनी लिस्ट निकलती है, ये सब आपने मैंने बता दिया। ठीक है, अब मेन डाउट आपका क्या आता है, मैंने एक और चीज डिस्कस की भी थी आपसे, आपने कॉलेज कितने मार्क्स पे बन रहा है वो तो आपने बता दिया। ठीक है, ओके, अब आपका रिजल्ट आ गया है। इसके बाद आपका जो डीयू है एक लिस्ट रिलीज करेगा जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक रहेगी और आप किस पोजीशन पे हो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद ये लिस्ट के हिसाब से आप अपनी प्रेफरेंस भरिएगा कि आप किस कॉलेज को चाहते हो। तो मैं फटाफट एक बार रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले यदि आपने स्टीफन भरा है और आपके मार्क्स 100 प्लस हैं तो आप स्टीफन को सबसे पहले डालिएगा। आपका मन नहीं है तो इसे छोड़ दीजिएगा। सबसे पहले हिंदू रखिएगा, ये बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। ठीक है, या फिर अभी मैं और करेक्ट कर दूंगा। देखिए, बॉयज और गर्ल्स दोनों को मिला के बताऊं तो हिंदू और मिरांडा की जगह आप एक आगे पीछे कर लीजिएगा। ठीक है, एंड हंसराज और जेडीएमसी दोनों को ऑब्लिक है, आप इसको 2 पे या इसको 3 पे, इसको 2 पे, इसके 3 पे, ऐसे कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये 4 कॉलेजेस हो गए। नेक्स्ट आपका आ जाता है स्टीफन, मिरांडा, जेडीएमसी हो गया, हंसराज हो गया, रामजस। रामजस तो अकेला ही है, अब आपका गर्ल्स कॉलेज अब है नहीं। ठीक है, रामजस के बाद आप इन बेसिकली रामजस हो गया, केएमसी हो गया। ठीक है, केएमसी के बाद आप जाकिर हुसैन दे सकते हैं, जाकिर हुसैन के बाद आप इंद्रप्रस्थ दे सकते हैं। ठीक है, तो इतने कॉलेजेस हैं। मैं दोबारा पढ़ देता हूं। हिंदू, जो बच्चे गर्ल्स कॉलेज चाहते हैं, जो गर्ल्स हैं वो ओनली गर्ल्स चाहती हैं, वो मिरांडा। और उसके बाद यदि आप इसको फर्स्ट सेकंड देख लेना, यदि आप मिरांडा चाहते ही नहीं है तो आप हटा सकते हैं क्योंकि उसका कट ऑफ मैंने बता दिया हाई जाएगा। तो आप हंसराज रखिएगा। देखिए, कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर मेरे मार्क्स कम है तो डायरेक्ट मैं नीचे वाले रख दूं। काउंसलिंग ऐसे नहीं होती है। आपको सबसे पहले कौन सा कॉलेज चाहिए वो डालिए, उसके बाद कॉलेजेस डालिए। यदि आपको पहला नहीं मिलेगा तो दूसरा मिलेगा, दूसरा नहीं मिलेगा तो तीसरा मिलेगा। बट आपने ऐसा कॉलेज पहले डाल दिया जो आपको मिल रहा है, उसके बाद आपकी काउंसलिंग खत्म हो जाती है। फिर रीएलोकेशन करके आप अपना मतलब एक तरीके से खून कर रहे हैं क्योंकि वो आपको नहीं दिया जाएगा। तो ट्राई करिए कि अच्छा कॉलेज ऊपर हो, उसके बाद छोटे छोटे गिरता हुआ कॉलेज हो। कट ऑफ एनालिसिस मैंने बता दिया, इसके अकॉर्डिंग आप अपने सेव कर लीजिए क्योंकि 25 लास्ट डेट है और आज 22 है, तो 3 दिन है आपके पास। और फिर भी कोई आपको डाउट आता है तो आप नीचे मेरे को कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको इसका भी पूरा आइडिया मैंने दे दिया। डीयू एक, मैं बात कर रहा था डीयू एक लिस्ट निकालेगा, उसके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। पहला लिस्ट आई थिंक 1 वीक और 2 वीक के बाद आपका पहला लिस्ट रिलीज कर दिया जाएगा। और मोस्ट प्रोबेबली मेन चीज जो मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो हमारे टाइम पे भी हुआ अदर स्टूडेंट के साथ जो हमारे फ्रेंड सर्कल में रहे, तो उनका क्या इशू हो गया था कि डीयू फर्स्ट लिस्ट जब निकालेगा, फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट, तो उसके बाद वो क्या करता है, जैसे सपोज इसका फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट अभी क्या है 22 चल रहा है, सपोज 1 दिसंबर को आता है, तो ये हो सकता है कि 10 दिसंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दे। ये बहुत बहुत गंदा रूल है बट ये है। ठीक है, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट के बाद ये क्लासेस स्टार्ट कर देता है। पर जो बच्चे फर्स्ट और सेकंड लिस्ट में नहीं होते हैं उनका इतना सिलेबस छूट जाता है, क्योंकि डीयू में प्रोसीजर क्या है, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हुआ 1 महीने बाद आपके पेपर्स रहते हैं। तो जो बच्चे 1 महीने तक तो पहुंच ही रहे हैं उसमें, वो डायरेक्ट उनके सामने पेपर आ जाता है और उनकी बैक लग जाती है। तो दिस इज द रूल। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि आपको इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, और वो एक हो सकता है कि थोड़ा सा सीरियस मैटर है वो, तो मैं ट्राई करूंगा कि उसको एक अच्छे से, अभी नहीं करूंगा क्योंकि वो एक सीरियस मैटर है और क्लेम ना आ जाए। तो इस वजह से मैं एक पूरा प्रॉपर उसको लिए पहले खुद तैयारी करके आऊंगा और फिर मैं बनाऊंगा तो आपको उससे कैसे हैंडल करना। परेशान मत होइए, इस चीज को निपटने के लिए आप फेल ना हो, आपकी बैक नहीं लगे। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट का मैसेज आता रहता है, सर बैक लग गई, वो लग गया, नोट्स दे दीजिए। तो वो चीज आपको नहीं करनी है। तो कैसे हैंडल करना है ये मैं आपसे डिस्कस करूंगा जल्दी। आई होप आपको वीडियो का पूरा एनालिसिस समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और इन द एंड यदि आपका ना तो डीयू में हुआ है ना तो बीएचयू में हुआ है और यदि आपका डीयू में हो भी गया है, आप चाहते हैं कि आईआईटी जेम का आप प्रिपरेशन करना चाहें, तो हम लोग फ्री टेस्ट चला रहे हैं।
फ्री टेस्ट डिस्क्रिप्शन में मैं आपका डाल दूंगा, उसमें आपका फ्री क्विज है IIT JEM और TIFR के लिए, आप सिंपली उसको दीजिए और हम लोग डेली में हर एक 2 दिन के बाद अपना लाइव मीटिंग में उस टेस्ट को डिस्कशन करता हूं। जैसे टेस्ट 1 को डिस्कशन करके मैंने आई बटन पे लिंक डाल दिया है कि टेस्ट 1 डिस्कशन करा था लाइव। अब नेक्स्ट 23 मतलब कल हम टेस्ट 2 को डिस्कशन करेंगे, तो उसके लिए आपको बस हमारा ऐप डाउनलोड करना है, मॉड्यूल्स लर्निंग है, तो उस पर आप हमारा साथ लाइव डिस्कशन कर सकते हैं। और यदि आप ओनली पेपर देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया, लिंक पे क्लिक करो, अपना पेपर दे लो। ठीक है, आई होप आपको ये बहुत हेल्पफुल करेगा IIT JEM और TIFR कैंडिडेट के लिए। यदि आप IIT JEM और TIFR की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और जिसका भी सिलेक्शन हो गया है इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग, सभी को हमारी तरफ से मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट विशेस फॉर योर हायर मैथमेटिक्स जर्नी। जिसका भी हो गया है पर्सनली आके बता देना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप लोगों का सक्सेस, क्योंकि जिस उद्देश्य से ये हमने YouTube चैनल स्टार्ट किया था शायद उसको हम पूरा कर पा रहे हैं। बस हमें यही देखना है कि कितने लोग मेरे से फायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन, बताइएगा जरूर, ऐसे मत करिएगा। चलिए बाय।